हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 190 वीज़ा के बारे में। इसमें हम इसके कंप्लीट प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि सब क्लास 190 वीज़ा क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और इसका प्रोसेसिंग टाइम एंड फीस क्या है। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सब क्लास 190 वीज़ा क्या है। तो सब क्लास 190 वीज़ा जो है वो स्किल्ड नॉमिनेटेड वीज़ा है, जिसको स्टेट स्पॉन्सर वीज़ा भी बोलते हैं। इसमें जो है आपको डायरेक्ट इंडिया से पीआर ग्रांट हो जाती है, या जिस भी कंट्री से जो है आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप जो है इंडेफिनेट पीरियड के लिए परमानेंटली ऑस्ट्रेलिया में मूव हो सकते हैं। इसमें आप अपने एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको जो है अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको जो है मेडिकेयर फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा आपको सोशल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। आप इंडेफिनेट पीरियड के लिए वहाँ पे मूव होके जितनी बार भी चाहें ऑस्ट्रेलिया से इन आउट कर सकते हैं, और 4 से 5 साल के बाद जो है आप अपनी सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं जब आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वीज़ाज़। तो जो सब क्लास 190 वीज़ा है, ये जो है डायरेक्ट पीआर है। इसमें कोई भी प्रोविजनल पीरियड नहीं है, यानी कि आपको किसी भी पीरियड के लिए किसी रिमोट एरिया में या रीजनल एरिया में रहने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट या किसी भी सिटी में ऑस्ट्रेलिया की मूव हो सकते हैं एज ए पीआर। इसमें जो है स्टेट नॉमिनेशन के थ्रू जो है आपके इनविटेशन के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो 5 पॉइंट्स का है। इसमें आपको स्टेट्स जो है अपनी तरफ से 5 पॉइंट्स देते हैं, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस है उसमें आपके पास जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स होने चाहिए आपके ईओई में। और अगर आपके 60 पॉइंट्स बन रहे हैं तो भी आप जो है अपनी ईओई लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज आपको जो है 5 पॉइंट स्टेट्स की तरफ से मिल जाते हैं। सो इसमें जो है लोअर कंपटीशन भी है एज कम्पेयर टू सब क्लास 189। और इसके अलावा इसमें जो है बहुत सारे ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप इसको सब क्लास 189 से कंपेयर करोगे तो सब क्लास 190 में जो है आपको ज़्यादा ऑक्यूपेशंस मिल जाएंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं सब क्लास 190 की रिक्वायरमेंट्स की, कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है और आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो है मीट करनी होती है। तो सबसे पहली जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एज की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी जो एज की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 45 ईयर्स है एज पर अदर वीज़ास, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के दूसरे स्किल्ड वीज़ास की भी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 है। आप 45 ईयर्स तक की जो वीज़ा है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्यूपेशन की होती है। आपका जो ऑक्यूपेशन है वो रिलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में होना चाहिए, जहाँ जो स्टेट और टेरिटरी की नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसमें होना चाहिए, जिसमें STSOL एंड MLTSSL दोनों ही लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो स्किल असेसमेंट की होती है। आपको अपने ऑक्यूपेशन में जो है एक पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेनी होती है अपनी रिलेवेंट असेसिंग बॉडी पे। अगर आपको स्किल असेसमेंट का नहीं पता तो हमने उसके ऊपर जो है अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वेटसेस, ACS, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया, CPA के ऊपर जो है स्किल असेसमेंट्स वाली जो है वीडियोस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी पॉइंट्स टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आपको जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके खुद के 60 पॉइंट्स हैं तो 5 पॉइंट स्टेट से लेके जो है आप अपनी ईओई लॉन्च कर सकते हो। पॉइंट्स टेस्ट पे भी हमने जो है एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज की होती है। इसमें आपको जो है कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश चाहिए होती है। कॉम्पिटेंट लेवल की इंग्लिश यानी कि आपके पास जो है मिनिमम 6 ईच इन आइल्स जनरल और एकेडमिक होने चाहिए, और अगर आप PT एकेडमिक कर रहे हो तो आपके पास जो है मिनिमम 50 ईच होने चाहिए स्कोर। जो इसकी है नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है स्टेट नॉमिनेशन में। आपको जो है स्टेट से नॉमिनेशन आता है, उसके बाद जो है आपको इनविटेशन आता है, और जब आपको स्टेट नॉमिनेट करता है इस वीज़ा के लिए तो ही आप जो है अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जब आपको इनविटेशन आ जाता है। सो नेक्स्ट जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की होती है। आपको जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लॉन्च करके रखना होता है विद डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स टू गेट इनविटेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस की। सबसे पहले तो आपको जो है अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो आपको चेक करना होता है कि आप जो है मिनिमम 65 पॉइंट्स की एलिजिबिलिटी मीट कर रहे हो।
जहाँ आप 45 ईयर्स से आपकी जो है एज नीचे है, तो जो है आप अपना इसका प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सो इसका जो मेन स्टेप होता है, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है, वो स्किल असेसमेंट लेना होता है। तो आपको जो है अपने ऑक्यूपेशन में अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होती है। अगर आपकी जो स्किल असेसमेंट बॉडी है, वेटसेस है, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, एसीएस है या सीपी है, उससे जो है आप अपनी स्किल असेसमेंट ले सकते हैं अपने ऑक्यूपेशन में। तो जो स्किल असेसमेंट बॉडीज़ हैं उनकी भी फ़ीस होती है। स्किल असेसमेंट बॉडीज़ की फ़ीस जो है अप्रॉक्सीमेटली $1000 से शुरू हो जाती है, जैसे कि वेटसेस की 1070 है, एसीएस की 1450 है। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल असेसमेंट बॉडी पे। जब आपको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाती है, तो आप जो है नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है उसमें मूव कर सकते हो, जिसमें आपको जो है अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना होता है उनके स्किल्स एक्स सिस्टम में। और जो आप अपनी जो है ईवाई डाल देते हैं, तो आपको जो है चौथा स्टेप जो होता है वो वीज़ा एप्लीकेशन का होता है। तो आप उसी टाइम पे ही अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जब आपको जो है स्टेट की तरफ से नॉमिनेशन आ जाता है, और उसके बाद जो है आपको मेन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनविटेशन आ जाता है टू अप्लाई योर वीज़ा। इसके बाद जो है आप अपना वीज़ा लॉन्च कर सकते हैं जब आपको जो है अपना नॉमिनेशन एंड इनविटेशन आ जाता है। और वीज़ा लॉन्चमेंट के टाइम पे आपको जो है सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपके पासपोर्ट, आईडी प्रूफ्स, आपके स्किल असेसमेंट के रिजल्ट्स, आपके सारे एकेडमिक के डॉक्यूमेंट्स, आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, आपके इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट यानी कि पीटी और आइल्स, और इसके अलावा स्टेट से जो आपको नॉमिनेशन अप्रूव हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा आपको जो है अपने मेडिकल एंड पुलिस क्लियरेंस भी प्रोवाइड करने होते हैं उस टाइम पे। इसके बाद जो है आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग में चली जाती है, और आपको जो है प्रोसेसिंग पीरियड जब आपका फिनिश हो जाता है तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो करंटली जो सब क्लास 190 का प्रोसेसिंग टाइम है वो 8 से 12 महीने का है फ्रॉम ऑफशोर। और इसमें जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है सब क्लास 190 की, वो दूसरे वीज़ास की तरह ही $4770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना ऑस्ट्रेलिया का स्किल असेसमेंट का या पीआर का प्रोसेस शुरू करना है, तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।